जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भी बहन भाई राजस्थान में डाक विभाग के अंदर लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए 15,475 पदों पर बहुत ही शानदार भर्ती रहने वाली है। बिना परीक्षा दे डायरेक्ट होगा सिलेक्शन। जानिए कैसे होगा वो इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरा जानकारी के साथ बताएंगे। जानिए कैसे सिलेक्शन होगा। विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये देखो आप 15,475 पदों पर बहुत ही शानदार भर्ती रहने वाली है। मेरिट बेस्ड यानी जिस भी बहन भाई के 10वीं में अच्छे अंक है, यानी मेरिट बेस्ड पे सिलेक्शन होगा। 15,475 पदों पर बहुत ही शानदार भर्ती रहने वाली है। इसके अंदर अलग अलग पोस्ट है। अब की बार जो अलग अलग पोस्टों पर बहुत ही शानदार भर्ती निकल कर आई है। देखो आप, एक तो अपने पोस्ट मास्टर की वैकेंसी है, पोस्टल असिस्टेंट की है, शॉर्टिंग असिस्टेंट की है, मेल गार्ड क्या होता है, जो रेलवे के अंदर होता है मेल गार्ड, यानी डाक अपना जैसे कोई भी पार्सल है इसको इधर उधर भेजना, जैसे रेल के अंदर जो भी मेल गार्ड होता है वो होता है मेल गार्ड। और एक होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, ग्रामीण डाक सेवक GDS, जो गाँवों में घर घर जाकर डाक बांटता है। यानी इसके अंदर अब की बार 6 से 7 तरह की पोस्टें हैं अलग अलग प्रकार की। जानिए आपको बताते हैं इसके अंदर कैसे रहेगी, क्या रहेगी क्वालिफिकेशन, वो इस वीडियो के अंदर आपको विस्तृत रूप से चर्चा करके बताऊंगा। पोस्ट वाइज सिलेक्शन मेथड क्वालिफिकेशन, ये देखो पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन दे रखी है। पोस्ट मास्टर के लिए 12वीं पास प्लस ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। पोस्ट मास्टर के लिए आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। और पोस्टल असिस्टेंट के लिए भी आप 12वीं पास और रिटन एग्ज़ाम। शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 12वीं पास और रिटन एग्ज़ाम। मेल गार्ड के लिए 12वीं पास और रिटन एग्ज़ाम। ये 4 तरह की पोस्ट है। इसके लिए आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और 12वीं पास आपका होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन तो बाद की बात है, लेकिन 12वीं पास होना तो आपका अनिवार्य ही है। मल्टीटास्किंग स्टाफ और ग्रामीण डाक सेवक, यानी ये ही 2 पोस्ट है जिनके अंदर आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा मेरिट बेस्ड पर। जिसकी बहन भाई के 10वीं के अंदर अच्छे नंबर है, मेरिट बेस्ड है, जैसे किसी के 90 प्लस अंक है 10वीं के अंदर, उसका सिलेक्शन श्योर है। लिख के ले लो आप, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा इसके अंदर। और सिलेक्शन स्कीम एग्ज़ाम बेस्ड पोस्ट मास्टर, पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग, ये 4 तरह की पोस्ट है। इनके लिए एग्ज़ाम होगा इनके लिए एग्ज़ाम। अगर आप क्वालिफाई करते हो तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा। और बाकी जो 2 तरह की पोस्ट थी उनके अंदर नो एग्ज़ाम, ये लिखा हुआ है, देख लो, मेरिट बेस्ड नो एग्ज़ाम। बाकी ये देखो, मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया, ग्रामीण डाक सेवक हो गया। इसके अंदर 10वीं पास मांगते हैं। 10वीं जिस भी बहन भाई का 10वीं पास है वो इसके अंदर आवेदन कर सकता है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात तो सैलरी की है। लोग है ना ये सोचते हैं कि अच्छी से अच्छी जॉब मिले, सभी सोचते हैं इस चीज़ को, लेकिन सैलरी आपकी बार आप 8वां वेतन लगने वाला है। 8वां वेतन के अंदर बढ़िया सैलरी मिलेगी आपको इसके अंदर। अब ये देखो आप, पोस्ट मास्टर 25,500 से लेकर 81,100, लेवल 4 की जॉब है ये, यानी बढ़िया सैलरी हो जाएगी आपकी 8वें वेतन के अंदर। पोस्टल असिस्टेंट की भी सेम है, शॉर्टिंग असिस्टेंट की भी सेम है। मेल गार्ड की लेवल 3 के अंदर आती है जॉब। लेवल 3 21,700 से 69,100 रुपये। और अपने जो डायरेक्ट भर्ती है, ये 2 तरह की डायरेक्ट भर्ती है। इसके अंदर सैलरी क्या रहने वाली है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर 18,000 से लेके 56,900, लेवल 1 के अंदर ये जॉब है। और ग्रामीण डाक सेवक, इसके अंदर है GDS, यानी 10,000 से लेके 14,500 रुपये आपको 2 साल तक आपको प्रोविजनल पीरियड, जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता, जब तक आपको 10,000 से लेके 14,500 रुपये मिलेंगे। यानी जैसे आपकी पोस्टिंग होगी दिल्ली में, तो दिल्ली के आधार पे आपको, जैसे वहाँ का जो वेतन है, वहाँ की में महंगाई है, वेतन भत्ता वहाँ ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए मतलब सिटी के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। ऐसे नहीं है कि जैसे भाई आपकी पोस्टिंग होगी जैसे किसी भी ग्रामीण एरिया में और आपको GDS पोस्ट मिल गई, तो आपको है ना ग्रामीण एरिया के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। फिर क्यों, वहाँ पे आपका खर्चा होगा, कम वेतन। अब जैसे आपको
मान लो दिल्ली जैसे मुंबई जैसे शहर में ग्रामीण डाक सेवक का आपको लगा दिया पोस्ट, है ना, तो आपको वहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिलेगी, 15+ सैलरी मिलेगी आपको वहाँ पर। अब जैसे अब हम देखते हैं एग्ज़ाम की जो पेपर की स्कीम है वो क्या है, कैसे होगा एग्ज़ाम, क्या पूछा जाएगा इसके अंदर। ये जो 4 पोस्ट बताई थी मैंने आपको, पोस्ट मास्टर, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट और मेल गार्ड, इन 4 पोस्ट के लिए क्या रहेगा सिलेबस, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। देखो, एक तो आपका पूछा जाएगा जीके, करंट, मैथमेटिक। करंट आपका इसमें सेंटर का आएगा, यानी इंडिया, इंडिया का करंट आएगा, इंडिया, इंडिया का करंट आएगा। और रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश। तो 25 नंबर की आपकी जीके हो जाएगी, करंट हो जाएगी, और 25 ही नंबर की आपकी 10वीं के आधार पर मैथ हो जाएगी, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश, ये पूछे जाएंगे। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन होंगे। 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग होगी, नो नेगेटिव। और मतलब जो नीचे पोस्ट बताई थी उन सभी के लिए, ये 4 जो पोस्ट बताई है उन सभी के लिए यही सेम सिलेबस है। एज प्रक्रिया की बात करते हैं, एज प्रक्रिया क्या रहेगी इसके अंदर। जो एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर एग्ज़ाम वाली जो आपको पोस्ट बताई थी मैंने, उसके लिए जो एज प्रक्रिया रहेगी वो रहेगी 18 से 27 और 32 वर्ष वाला इसमें आवेदन कर सकता है। बाकी आपको कैटेगरी वाइज छूट मिल जाएगी, यानी आपको कैटेगरी वाइज छूट मिल जाएगी बाकी। और मेरिट बेस्ड वाली जो पोस्ट बताई थी मैंने, उसके अंदर 18 से 40 वर्ष वाला आवेदन कर सकता है। बाकी आप देखो, मेरिट बेस्ड कैंडिडेट 10th मार्क्स ड्यूरिंग एप्लीकेशन, मतलब 10वीं बेस पे उनका सिलेक्शन होगा। और एग्ज़ाम बेस्ड वाली जो पोस्ट बताई थी उनका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, रिटर्न बेस्ड भी आपका सिलेक्शन होगा। जब रिटर्न पास करोगे तभी आपका उसमें सिलेक्शन होगा। और इसके अंदर जो फॉर्म भरने की तिथि क्या है, वो कब से हो रहे हैं चालू, क्या रहे, ये देखो आप, इसके अंदर जो फॉर्म भरने की जो तिथि है, एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं दिसंबर के लास्ट वीक में, दिसंबर 2025 के लास्ट वीक में आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और जिस एग्ज़ाम, ये इसकी लास्ट डेट क्या है, 30 जनवरी 2026, 30 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। और अभी विभाग ने इसकी एग्ज़ाम डेट फिक्स नहीं करी है, यानी इसका एग्ज़ाम विभाग फरवरी मार्च के अंदर करवा देगा। तो वैसे अभी फिक्स नहीं हुई है, जैसे ही हमारे पास इसकी सूचना आती है विभाग की तरफ से, एग्ज़ाम डेट का फिक्स होती है, तो हम उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे भाई एग्ज़ाम कब होगी। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे रहे हैं व्हाट्सअप का, व्हाट्सअप के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब से, ये PDF आपको व्हाट्सअप के ग्रुप में मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।